Hello dear students, in this video we're gonna deal with generations of computer, especially third and fourth generation of computer. Okay dear students, let's talk about third generation computers, which started in 1964 and ended in 1975. The third generation computers used the integrated circuits, which means ICs, as you can see in the picture also. Jack Kilby developed the concept of integrated circuits in 1958. It was an important invention in the computer field. तो फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज का इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया. जैक किल्बे के द्वारा इंटीग्रेटेड यानी कि आईसीज का विकास हुआ, आविष्कार हुआ 1958 में. ये कंप्यूटर की फील्ड में यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी इन्वेंशन या आविष्कार था. द फर्स्ट आईसी वॉज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1961. 1961 में पहली आईसीज का इस्तेमाल या आविष्कार किया गया. द साइज ऑफ एन आईसी इज़ अबाउट 1/4 स्क्वायर इंच. A single IC chip may contain thousands of transistors. So जो इसका आकार था यानी ICs का आकार था वो 1/4 स्क्वायर इंच था और एक सिंगल IC चिप में हज़ारों के हिसाब से ट्रांजिस्टर्स होते थे. The computer became smaller in size, faster, more reliable and less expensive. जिस कारण जो कंप्यूटर का जो आकार है वो छोटा हो गया, कंप्यूटर और तीव्र गति से कार्य करने के योग्य हो गया और बहुत विश्वसनीयता इसमें आ गई. साथ ही साथ ये थोड़ा सस्ता भी हो गया. द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 370, IBM System 360, UNIVAC 1108 and UNIVAC AC 9000. सो इसके एग्जाम्पल्स हैं IBM 370, IBM System 360, UNIVAC 1108 and UNIVAC AC 9000. So if we talk about advantages of third generation computers, so students, these computers were smaller in size as compared to previous generations. पहली जनरेशन्स के जो कंप्यूटर थे उनकी तुलना में इनका जो आकार था वो काफ़ी छोटा था. मोर रिलायबल यानी कि ये बहुत विश्वसनीयता थी इनमें. यूज्ड लेस एनर्जी, इनमें जो ऊर्जा है वो उसकी कम खपत होती थी. प्रोड्यूस्ड लेस हीट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 जनरेशन कंप्यूटर्स. पहली जो पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनकी तुलना में इसमें जो तापमान है यानी कि जो इसमें गर्मी थी वो कम होती थी और इसलिए ये थोड़े सुरक्षित भी थे. बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डाटा इन नैनो सेकेंड्स. इसमें जो आंकड़ों को कैलकुलेट यानी गणना करने की जो क्षमता थी वो अच्छी हो गई थी. ये नैनो सेकेंड्स तक पहुंच गई थी. जहाँ पर हमने पहली जनरेशन के कंप्यूटर में देखा वहाँ पर आंकड़ों की गणना करने की जो क्षमता थी वो मिली सेकेंड्स थी. फिर सेकेंड जनरेशन में ये माइक्रो सेकेंड्स हुई. अब थर्ड जनरेशन में जो कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है इन कंप्यूटर्स की जो क्षमता है वो नैनो सेकेंड्स तक पहुंच गई है. यूज्ड फैन फॉर हीट डिस्चार्ज टू प्रिवेंट डैमेज. और फ्रेंड्स इसमें जो गर्मी है उसको उससे कंप्यूटर का नुकसान ना हो, हीटअप ना हो कंप्यूटर, उसके लिए पंखे का इस्तेमाल करना शुरू हो गया. मेंटेनेंस कॉस्ट वाज लो बिकॉज हार्डवेयर फेलियर इज़ रेयर. मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि जो इसकी संभाल की जो जो इसकी लागत थी वो कम हो गई क्योंकि इसमें हार्डवेयर फेलियर का जो चांसेस थे वो कम हो गए थे. टोटली जनरल पर्पस, ये सामान्य इस्तेमाल के लिए उपयोग किया जाने लगा.
गुड स्टोरेज, इसमें जो स्टोरेज थी, आंकड़ों को स्टोर करने की यानी कि संग्रहित करने की क्षमता थी वो अच्छी थी। वर्सेटाइल टू एन एक्सटेंट, काफ़ी क्षमता तक, काफ़ी सीमा तक की वर्सेटाइल था। लेस एक्सपेंसिव, ये कम खर्चीला था। बेटर एक्यूरेसी, अच्छी शुद्धता थी इसमें कार्य करने की। कमर्शियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, इसका व्यावसायिक उत्पादन बढ़ गया। यूज्ड माउस एंड कीबोर्ड फॉर इनपुट, अब देखिए इसमें माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल इनपुट डिवाइस के तौर पर किया जाना शुरू हो गया। तो आप ये भी समझ सकते हो कि इनपुट डिवाइस के तौर पर माउस और कीबोर्ड थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किए जाने लगे। Now, if we talk about disadvantages of third generation computer, these computers require air conditioning because these were using IC chips and fan was required, so every time for cooling these required fan or air conditioner. Highly sophisticated technology required for the manufacturing of IC chips. So for making IC chips, sophisticated and very high quality of technology was required. इसका मतलब है कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वातानुकूलित होने के कारण उनमें जो पंखों की आवश्यकता ज़रूरी थी, और आईसी चिप्स का इस्तेमाल के लिए आईसीज का जो निर्माण है वो एक उच्च श्रेणी की तकनीकी के द्वारा ही किया जाना आवश्यक था। Fourth generation computers. It started in 1975 and till today it is in use. The fourth generation computer started with the invention of microprocessor. The microprocessor contains thousands of ICs. Ted Hoff produced the first microprocessor in 1971 for Intel. So students, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत की गई, और जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो हज़ारों के हिसाब से आईसीज़ के इस्तेमाल से बने होते हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर में हज़ारों के हिसाब से आईसीज़ होते हैं, और इसका जो निर्माण है वो 1971 में इंटेल के लिए टेड हॉफ के द्वारा किया गया। इट वॉज नोन एज इंटेल 4004 और इसका नाम था इंटेल 4004। द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इम्प्रूव्ड रैपिडली। फोर्थ जनरेशन तक जो आईसीज़ की जो यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जो क्षमता थी वो बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से उसमें सुधार हुआ। द LSI, which means large scale integration circuit, and VLSI, very large scale integration circuit, was designed. So fourth generation में LSI और VLSI यानी कि large scale integration circuit और very large scale integration का निर्माण किया गया. It generally reduced the size of computer, जिसके कारण बहुत बड़ी क्षमता में जो कंप्यूटर का आकार है वो छोटा हो गया. The size of modern microprocessors is usually 1 square inch. और आज के जो मॉडर्न माइक्रोप्रोसेसर्स हैं उनका जो आकार है आप सोच सकते हैं, उनका आकार है 1 square inch. It can contain millions of electronic circuits. इसमें मिलियंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया. The example of fourth generation computers are Apple Macintosh and IBM PC. So Apple Macintosh and IBM PC इसके यानी कि fourth generation computers के उदाहरण हैं. So students, fourth generation computers में microprocessor लाइट में आया, यानी कि it was used or it was invented by Ted Hoff firstly for the Intel 4004, and LSI and VLSI circuits were designed, and due to this
the size of computer was reduced, and it's quite fast in processing also. So it is all about fourth generation computers. Okay, now let's talk about disadvantages of fourth generation computers. So more powerful and reliable than previous generation computers, small in size, fast processing power with less power consumption. सो जैसा कि आपको पता है कि पहले 3 जनरेशन्स के जो कंप्यूटर थे वो इतने रिलायबल नहीं थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के कारण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गए और उन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। आज का जो पीसी है यानी कि पर्सनल कंप्यूटर है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसी का ही उदाहरण है। इसका आकार भी कम होता है और इसके जो कार्य करने की जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी काफ़ी तेज है और पावर कंजम्पशन भी काफ़ी कम है। फ़ैन फॉर हीट डिस्चार्जिंग एंड दिस कीप इट कोल्ड। इसमें एक पंखा होता है जिससे कि जो कंप्यूटर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और ये ठंडा रहे। नो एयर कंडीशन रिक्वायर्ड। इसमें किसी तरह की वातानुकूलित या खिड़की की आवश्यकता नहीं है। टोटली जनरल पर्पस, सामान्य उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कमर्शियल प्रोडक्शन, व्यवसायिक कामों के लिए व्यवसायिक उत्पादन इसका हो रहा है। लेस नीड ऑफ रिपेयर, इसमें कम ज़रूरत पड़ती है रिपेयर करने की, क्योंकि इसमें कोई भी वैक्यूम ट्यूब्स नहीं है कि जो टूट जाएं और उनको दोबारा से चेंज करना पड़े। चीप चीपर अमंग ऑल जनरेशन्स और चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन्स। ये जितनी भी जनरेशन्स हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्यूटर्स की, उनकी तुलना में, उन कंप्यूटर्स की तुलना में ये काफ़ी सस्ता है। ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। इस तरह की जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उसमें बहुत सारी तरह की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फ्रेंड्स, इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस यही हैं कि इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है और जिसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, यानी कि द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। जितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उतना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर होगा।